राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ नारायणी धाम के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। सैन महासभा नारायणी धाम हरिनगर घंटाघर दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बड़ी संख्या में समाज के लोग, गणमान्य अतिथि और महानुभाव। चुनाव समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बदलिया ने दिलाई नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ। फूल मालाओं से किया गया चुनाव समिति के सदस्यों, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, गणमान्य महानुभावों का स्वागत सम्मान। शॉल भेंट करके किया गया समाज के वरिष्ठ जनों का स्वागत सम्मान। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ग्रहण किया पदभार। देखिए शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी शो से जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। जी अपना थोड़ा परिचय देना सर। मैं सुरेंद्र बदलिया, अध्यक्ष चुनाव संचालन समिति सैन महासभा नारायणी धाम दिल्ली। हम 16 आदमियों की कमेटी बनी चुनाव संचालन समिति की, और उसने ये जो चुनाव संपन्न कराया, ये बहुत ही विकट परिस्थितियों में और अभूतपूर्व चुनाव हुआ, जिसमें कोई भी वोटर, कोई भी सपोर्टर, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिला। 75% मतदान हुआ, और उस मतदान के लिए मैं पूरे समाज को बधाई देता हूं। और जो बंधु चुनाव जीतकर चुनाव में विजयी घोषित किए गए हैं, उनसे भी हमारी यही अपेक्षा है कि वो जो समाज की उनसे अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। अब जैसे अभी चुनाव पहले भी डेट आई थी, उसके बाद दोबारा फिर चुनाव की डेट आई, ये क्या मतलब था यहाँ पे? पहले चुनाव 31 अगस्त को का निर्धारित हुआ था, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से वो चुनाव हम उस समय नहीं करा पाए, और उस कानूनी अड़चनों को माननीय न्यायालय के माध्यम से हमने वो करा दिया, वैकेट करा दिया गया था। और चुनाव हमने कल 16 नवंबर का हुआ, जो कि बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत पारदर्शिता से, ईमानदारी से और बहुत स्वच्छ वातावरण में संपन्न हुआ। जैसा कि लग रहा था चुनाव को देखते हुए कि यहाँ कुछ मतलब माहौल चेंज बनेगा कुछ में, लेकिन कल शांतिपूर्वक संपन्न चुनाव हुए। इसका क्या पीछे का मतलब इसका कारण कैसे रहा? इसके पीछे हर विपदा जो है वो एक मार्ग प्रशस्त करती है, और जो संकट आया समाज पे और मंदिर समिति पे कि चुनाव को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रोका गया, और न्यायालय में भी उनकी बात को मान्यता दे दी गई थी। लेकिन जब हमने स्पष्ट रूप से समिति का, मंदिर का और हमारी संस्था सैन महासभा का पक्ष रखा, तो वो विकट परिस्थिति जो थी, जो व्यवधान था, वो हटा, और उसका मैसेज समाज में गया कि ये लोग जो हैं ये वाकई संस्था और मंदिर के लिए हितैषी हैं और उसका बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। जो लोग खाली सिर्फ और सिर्फ प्रधान बनने के फिराक में घूमते हैं, वो वाकई संस्था और मंदिर के विरोधी हैं, और वो मंदिर को नुकसान करना चाहते हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है। इस मैसेज की वजह से इतनी बड़ी मात्रा में वोटर टर्नआउट हुआ। 75% वोटर जो है, मतदान होना एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और ये वोट जो डला है, ये स्वेच्छा से वोट डला, व्यक्ति आया और अपना मतदान करके गया है। उसको जो उचित लगा, जिसको वोट दिया, वो सारे मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। तीनों पैनल जो चुनाव लड़ रहे थे वो सब सैन समाज के हैं, सब सैन समाज के सम्मानित हैं। और जिस पैनल को लोगों ने चुना, जिसको ज़्यादा मत मिले, वो आगे की व्यवस्थाओं का संचालन करेगा। जी, इतना शांतिपूर्वक संपन्न चुनाव कराने के लिए आपका शुक्रिया, चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका भी अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं, और आप इसी तरह समाज की बात को अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करते रहें। धन्यवाद। और हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी का नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह सैन है जी। जी कुलदीप सैन जी मुनीरका से, और नई दिल्ली। हाँ, तो आप के लिए सबसे पहले तो आप प्रधान चुने गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल का भी। तो आपका पहला लक्ष्य क्या होगा यहाँ के लिए? यहाँ के लिए तो ये तो जो कुछ जो निर्माण रुका हुआ है मंदिर का, वो करवाएंगे, पूरा कराएंगे। और भी समाज के लिए कोई काम है, आगे बहुत कुछ सोचा हमने क्या क्या कराना है। जैसे कि
हाँ जी। टीम के साथ मिलके आप काम टीम के साथ मिलके काम करेंगे। और मंदिर का हमने पहले ही बोल दिया था अभी सब समाज के सामने कि नए थोड़ा दिलाएंगे, जो पुरानी टाइप का है उसको चेंज कराएंगे। और हमारा योजना की गरीब बच्चों की जो है ना शादी विवाह का भी कुछ करने का सोचा है कि साल में 6 महीने, हर 6 महीने बाद शादी भी गरीब बच्चों की जो है गरीब परिवार के। हाँ जी, धार्मिक, हाँ जी बढ़ चलती रहेगी। हमारे साथ और साथी हैं जो टीम में जीते हुए। मैं केवल कृष्ण सेन मैदानगढ़ी से और सेन महासभा नारायणी धाम में महासचिव के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। हमारा पूरी टीम का उद्देश्य है कि मंदिर का उद्धार हो और हम जो भी कार्य करेंगे उसको समाज में मिलकर समाज से सलाह भी लेंगे कि भाई ये बड़ा कार्य हम करने जा रहे हैं। रहा एजुकेशन का, मेरा अपना भी मत है और हम कमेटी से आग्रह करेंगे और समाज से भी कहेंगे कि इसमें जो हॉल बने हैं इसके ऊपर कोई ऐसा लाइब्रेरी टाइप कंप्यूटर प्रोग्राम एजुकेशन के बारे में भी हमारा विचार है कि निकट भविष्य में हम ऐसा भी करने के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे। और गरीब कन्याओं का या जो सामूहिक विवाह समारोह है ये हमारी मुख्य उद्देश्य लिस्ट में है। इस पहले भी हमने एक बार एक शादी यहाँ कराई थी फरवरी में, आज उसे 2 सालों के करीब हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ये बड़े स्तर पर हो और मंदिर का जीर्णोद्धार जो रेनोवेशन का काम है इसकी पुरानी प्रतिष्ठा खराब ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए इसका कार्य निर्माण कराएंगे। और कार्य निर्माण के लिए खाली समिति ही नहीं पूरे समाज का सहयोग चाहिए। और एक बात और हम कहने जा रहे हैं कि हमारी जो 5 के अलावा जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें दिल्ली के पूरे क्षेत्र के लोग होंगे जो यहाँ कर्मठ कार्य करेंगे और अपनी सेवा भी देंगे। ये हमारा उद्देश्य भी है और मंदिर के हित में कार्य करेंगे। जो समाज को कुछ बुरा लगेगा उस कार्य को हम नहीं करेंगे। जी, जैसे कि अभी मैंने एक चीज और अभी आपके मुंह से सुना था कि अभी तक जैसे होता था जो भी आप कार्यक्रम होते थे मतलब आयोजन उसमें मंदिर समिति का ही जो है खर्चा होता था। आपने एक नई बात आपके मुंह से निकल के आई है कि हम बाहर से अपने करेंगे, वो उसका क्या है? ये निश्चय है। हमने हमारी कमेटी ने कई बार जो हम सदस्य बैठे हैं हमने कई बार ऐसे भंडारे आयोजन किए हैं जिसमें हमने जो हमारे 10 से 5 सदस्य थे उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए और उसी से हम मना। ये हमारा उद्देश्य है कि एक समाज का पैसा मंदिर के काम में ही लगे, इसी का उद्देश्य है। और उस टाइम पे जो उस आयोजन में खासकर भंडारे वगैरह के आयोजन में, धार्मिक आयोजन में वो पैसा हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमको मंदिर के कोष से ना निकालें। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं मंगोलाल सेन जतोलिया नजफगढ़ से। सैन महासभा नारायणी धाम दिल्ली के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं माता नारायणी एवं सेन जी महाराज को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व का सच्ची निष्ठा ईमानदारी एवं तन मन धन के समर्पण भाव से निर्वहन करूँगा। मैं मंदिर एवं समाज के उत्थान एवं विकास के लिए अपने अहंकार एवं पक्षपात नहीं करूँगा। नारायणी माता की जय। कोटला मुबारकपुर से। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि जो नई टीम जीत कर गई है हमारी, अभी प्रवीण जी किसी काम से चले गए हैं जो इसमें सचिव के पद पे हैं।
और हम पूरे समाज ने इस तरीके से इनको चुना है कि मेरे ख्याल से प्रचंड जीत इसको कहते हैं, वो है ये 1125 वोट टोटल रही, जिसमें हर कैंडिडेट को 600 से ऊपर वोट मिली है। 644 से स्टार्ट है और 693 तक गई है जो ये हमारे पांचों कैंडिडेट आए हैं। और हम पूरा समाज यही चाहता है कि जैसे इनको जिस उम्मीद से हमने इनको जिताया है, और माता रानी से और सैन जी महाराज से यही विनती है कि ये लोग उस बात को लेकर के और अपने आप को समाज में और ऊंचा रखें, और जो इनकी भावनाएं हैं माता रानी ने और शक्ति दे, समाज पूरा इनके साथ है। बाकी जैसा है सब आपके सामने। जय नारायण माता। मैं सतीश कुमार नीलवा किशोरिया सैन महासभा सभा नारायणी धाम दिल्ली के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं माता नारायणी एवं सैन जी महाराज को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व का सच्ची निष्ठा ईमानदारी एवं तन मन और धन के समर्पण भाव से निर्वहन करूँगा। मंदिर एवं समाज के उत्थान के लिए मैं अपने अहंकार एवं पक्षपात नहीं करूँगा। नारायणी माता की। जैसे कि 16 तारीख को जो चुनाव हुआ था बहुत निष्पक्ष और एक माता रानी के उसमें, और बिल्कुल एक नंबर ईमानदारी से, और अब बढ़िया चुनाव हुआ है। और हम इन जो कमेटी के हवाई जहाज का पैनल आया, ये बहुत बढ़िया पैनल है, और हम ये चाहते हैं कि अच्छी तरह अपनी 3 साल की जो रूपरेखा है उसको अच्छी तरह निभाएं, और समाज को एक ऐसा मैसेज जाए कि हाँ भाई कोई ये समाज दिल्ली में है। मैं कृष्ण सैन कछवार सैन महासभा मैदानगढ़ी से सैन महासभा नारायणी धाम दिल्ली के चुनाव में महामंत्री पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं माता नारायणी एवं सैन महाराज को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व का सच्ची निष्ठा ईमानदारी एवं तन मन धन के साथ पूरा करूँगा। मंदिर एवं समाज के उत्थान एवं विकास के लिए अहंकार एवं पक्षपात नहीं करूँगा। नारायणी माता की जय। मैं अपना नाम सैन महासभा नारायणी धाम दिल्ली सैन महासभा के चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं माता रानी नारायणी देवी एवं सैन जी महाराज को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व का सच्ची निष्ठा ईमानदारी एवं तन मन धन के समर्पण भाव से निर्वहन करूँगा। मंदिर एवं समाज के उत्थान एवं विकास के लिए अपने अहंकार एवं पक्षपात नहीं करूँगा। नारायणी माता की जय। सैन जी महाराज की जय। मैं
नारायण सैन महासभा नारायणी धाम दिल्ली के चुनाव में सह मंत्री के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं माता नारायणी एवं सैन जी महाराज को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व का सच्ची निष्ठा ईमानदारी एवं तन मन धन के समर्पण भाव से निर्वहन करूँगा। मैं मंदिर एवं समाज के उत्थान के लिए अपने अहंकार एवं पक्षपात नहीं करूँगा। नारायणी माता की जय। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।